आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट द्वारा 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं शिव कथा महोत्सव की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक एवरग्रीन कंपाउंड में ट्रस्ट की अध्यक्षता श्रीमती प्रिया अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से 30 जनवरी को प्रस्तावित कलश यात्रा तथा शिव कथा महोत्सव की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रम संचालन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने हेतु विभिन्न जिम्मेदारियों का वितरण भी किया गया। बैठक के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। सभा का संचालन ट्रस्ट के महामंत्री राजीव अग्रवाल मल्लू द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुधीर श्रीवास्तव, दिनेश अग्रवाल, वरुण नरेश सक्सेना, अवनीत सक्सेना, विपिन अग्रवाल, गोपाल कृष्ण गर्ग, के सक्सेना, राजीव अंकित सक्सेना, सौभाग्य सक्सेना, शुभम सक्सेना, शोभित सक्सेना, रामजी गुप्ता, पुनीत बंसल, शिवांग अग्रवाल, अनिता अग्रवाल, सुमन सक्सेना, नीलम अग्रवाल, अंजू सक्सेना, श्वेता अग्रवाल, क्षमा अग्रवाल, शीला श्रीवास्तव, उमा तोमर, अनुराधा तोमर सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। ट्रस्ट द्वारा शहरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की गई। राजीव अग्रवाल मल्लू, महामंत्री श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट, विकास ममगाई, मीडिया प्रभारी। जी मैम, आज श्री परिवार द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, तो क्या संदेश क्या इसमें? पहले तो आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन व वंदन। माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं शिव कथा महोत्सव जो कि मुरादाबाद महानगर में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 30 जनवरी से और 3 फरवरी तक ये होगी। 30 जनवरी को हमारी कलश यात्रा है। उसके बाद हमारी 31 जनवरी को श्री शनि महामृत्युंजय शनि यज्ञ है। 1 फरवरी को श्री लक्ष्मी नारायण अष्टलक्ष्मी मंगला गौरी यज्ञ है। 2 फरवरी को महामृत्युंजय यज्ञ है और 3 फरवरी को माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ है और समापन भंडारा महाभोग 3 फरवरी को है। मेन कार्यक्रम के सभी लोग भाई सुधीर श्रीवास्तव जी, दिनेश अग्रवाल जी, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, भाई राजीव अग्रवाल मल्लू जी और बहन आदरणीय दीदी अनीता श्रीवास्तव जी के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। मेहंदी के कार्यक्रम को हाँ जी, कथावाचक जी कहाँ से पता जाए? कथावाचक जी हमारे आ रहे हैं आशीष माधव जी, श्री शुक्रदेव आश्रम शुक्रतीर्थ मुजफ्फरनगर से, और प्रधान यज्ञ संचालक जी पंडित कृष्ण स्वामी जी पीठाधीश्वर श्री परिवार के इसमें उपस्थित रहेंगे। और 7 दिवसीय यह कार्यक्रम एक नए रूप, नए स्वरूप को लेकर महानगर में प्रस्तावित रहेगा। बहनें क्योंकि आधी आबादी कहे जाने वाली है और माँ पीताम्बरा देवी जी का ये कार्यक्रम है, तो 29 जनवरी को हम लोगों ने शुभ शुरुआत के लिए मेहंदी का कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है, जिसमें बहनें माँ पीताम्बरा देवी जी के लिए मेहंदी व भजन संध्या और कलश यात्रा की तैयारी करेंगी, जिसमें सुंदर कलश यहाँ सजाए जाएंगे और मेहंदी बहनों के द्वारा लगाई जाएगी। विशेष कार्यक्रम क्या रहेंगे? विशेष कार्यक्रम इसमें है 29 तारीख का मेहंदी का कार्यक्रम, 30 तारीख की कलश यात्रा और सारे जो यज्ञ हैं माँ पीताम्बरा देवी जी के जो यज्ञ हैं वो एक अनोखे यज्ञ होंगे। और मैं मुरादाबाद महानगर वासियों से ये आग्रह भी करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कथा का श्रवण करें और पुण्य लाभ कमाएं। मेरा नाम राजीव अग्रवाल। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी, और ये 31वां वर्ष है जिसमें हम महायज्ञ और कथाओं का आयोजन श्री परिवार हमेशा कराता आया है। इस वर्ष 30 जनवरी से 3 फरवरी तक माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और शिव कथा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 30 जनवरी को प्रातः 10 बजे से एवरग्रीन कंपाउंड से एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 2 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिस कलश यात्रा में जगह जगह पुष्पों द्वारा स्वागत और हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। सभी मातृशक्तियों द्वारा बीत मत धारण करके शाम के सत्र में हमारा महायज्ञ गोविंद शिव कथा महोत्सव प्रातः का सत्र में हमारे महायज्ञ संपन्न हुआ करेंगे। प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक श्री परिवार पीठाधीश्वर आचार्य कृष्ण स्वामी जी के द्वारा और उनके आचार्य गणों के द्वारा सायंकाल सत्र शाम 4 बजे से शिव कथा होगी,
जो हमारे शुक्रताल मुजफ्फरनगर से आशीष माधव जी आ रहे हैं, जो अपने मुख से शिव महोत्सव का वर्णन करेंगे। प्रतिदिन एक नया आयोजन होगा। शिव महिमा, शिवलिंग, शिव सती संवाद, जालंधर वत तुलसी महिमा, द्वादश ज्योतिर्लिंग। इसी के साथ साथ हमारे महामयज्ञ, माँ मृत्युंजय यज्ञ, महाकाल शनि यज्ञ, माँ पितामह बगलामुखी यज्ञ, माँ चंडी यज्ञ। सभी भक्तों से और महानगर वासियों से आश्वासन है, निवेदन है कि इस महायज्ञ में आएँ और पुण्य के भागी बने, क्योंकि हम लोगों का महायज्ञ कराने का एक संकल्प ये है कि अपने महानगर को प्रदूषण से बचाना, अपने महानगर और देश को आपदाओं से बचाना। हमारा कोरोना काल में भी यही प्रयास रहा और अब भी यही प्रयास है। और ये साधारण यज्ञ नहीं होते, इन यज्ञों में विशेष औषधियाँ भी मिलाई जाती हैं, जो गिरोए, जिनसे हमारे महामारी और प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। इसके साथ आएँ, इससे कोई प्रदूषण होने वाला नहीं है और आपकी बीमारियां और परेशानियां दूर ही होंगी। कितने वर्षों से कार्यक्रम मनाते हैं? ये लगभग 30 वर्षों से चलता आ रहा है कार्यक्रम। ये 31वां वर्ष है, हम 31 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अवनीत सक्सेना, मैं श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति का संयोजक हूँ। आज एवं दिन संपोज में एक बैठक की रही थी। हाँ, हर वर्षों की बाती विगत 30 वर्षों से हम माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी जी का अनुष्ठान करते आए हैं। इस वर्ष भी अनुष्ठान करना है। 30 जनवरी से 3 फरवरी तक ये कार्यक्रम होना है। इसी की व्यवस्थाओं के विषय में आज ये यहाँ बैठक की गई है। समस्त पदाधिकारीगण और समस्त सदस्य यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। आज इनमें भोजन की भी व्यवस्था सबके लिए रखी गई है तथा सबको इन कार्यक्रमों में दायित्व सौंपे गए हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ये जो व्यवस्थाओं से सबको अवगत कराया गया है। 30 जनवरी से और 3 फरवरी तक के कार्यक्रम में सुबह के सत्र में हवन यज्ञ होंगे। शाम को कथा का हम लोग सब श्रवण करेंगे। आशीष माधव जी मुजफ्फरनगर से यहाँ पधार रहे हैं, उनके मुखारबिंद से हम ये सब सुनेंगे। कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसी हम कथा सुनेंगे। 30 जनवरी को एक विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। ये शोभा यात्रा एवरग्रीन कंपाउंड से होती हुई शनि मंदिर होते हुए बीच बीच में उनके जगह जगह स्वागत होगा और यहाँ पर आकर के संपन्न होगी। तत्पश्चात नवादि ग्रह का हवन यज्ञ यहाँ पे होगा। उसके बाद कथा का आयोजन किया जा रहा है। सब आज बैठक में हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी व समस्त पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद थे। सदस्यगण भी सारे मौजूद थे। शहर के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं के बीच में, उन्हीं के साथ बैठ कर के ये सब कार्यक्रम का किया गया है, निश्चित किया गया है। मेरा समस्त महानगर वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के यहाँ पर हवन यज्ञ का और कथा श्रवण करने का लाभ उठाएं।